नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ के राज्य यूपी से है, बंदायूं से है और बंदायूं की एक कॉलोनी बाबा कॉलोनी से खबर आई है और खबर दिल को झकझोर देने वाली है। दोस्तों, ऐसे दो मासूम फूल जैसे जो जाति धर्म के बंधनों को नहीं समझते, जो केवल और केवल भाषा समझते हैं तो प्यार की भाषा समझते हैं और उनका केवल प्यार से ही नाता होता है। वो दुश्मनी नहीं जानते, बैर आक्रोश गुस्सा नहीं जानते और मासूम ऐसे जिनका केवल उन दो लोगों से प्यार था, मोहब्बत थी और वो इन मासूमों के लिए केवल और केवल चाचा थे। उन्हें किसी धर्म से मतलब नहीं था, उन्हें तो केवल उन्हें प्यार था और उन प्यार जिनसे प्यार था वही दरिंदे जिन्होंने इन मासूमों की हत्या कर दी और इतनी बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया गया। उन्होंने जो सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर इन दो मासूमों की हत्या कर दी। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर इस प्रकार का ये जो राक्षस कहां से पैदा हो गया और उन्होंने इन मासूमों से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, जबकि इस परिवार से उनका इतना गहरा प्रेम था, संबंध थे बीते 7 वर्षों से। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, चलते हैं, हम आपको बताते हैं पूरी वारदात कैसे हुई, किसने अंजाम दिया। तो साथियों, बंदायूं में एक बाबा कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर एक गली के अंदर एक विनोद सिंह ठेकेदार का घर है और उसके घर के सामने, उसी गली के अंदर घर के सामने एक दुकान थी जो साजिद और जावेद दोनों भाई चला रहे थे। ये सैलून थी और बीते 7 वर्षों से दोनों भाई यहाँ चला रहे थे और इधर विनोद सिंह का घर था, अच्छी आलीशान कोठी और उस कोठी के अंदर विनोद सिंह ठेकेदार की पत्नी संगीता और 3 बच्चे और एक माँ मुन्नी बाई। विनोद कुमार वाराणसी गए हुए थे अपने ठेके के काम से संबंधित किसी काम के लिए और पीछे से क्या होता है, साजिद आता है और संगीता से बोलता है। मुन्नी बाई जो उनकी सास होती है उनसे बोलता है कि मेरी पत्नी जो है उन्हें डिलीवरी होने वाली है और मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है, उसकी तबीयत खराब है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, केवल 500 रुपये हैं। उन्होंने अपनी बहू संगीता से कहा कि आप विनोद से बात करें। उन्होंने विनोद से बात की और 5000 रुपये साजिद को दे दिए, उनके हाथ में थमा दिए। लेकिन कुछ पलों बाद क्या होने वाला था, इस बात से पूरा परिवार बेखबर था। मुन्नी बाई वो भी होमगार्ड के अंदर वो सर्विस करती है लेकिन उस वक्त घर पे ही थी। अब ये जो खबर है, सूत्रों से पता चला कि साजिद रुपए लेकर दूसरी मंजिल पर उसी घर के अंदर चला जाता है और वहां से आवाज लगाता है विनोद के बेटे को, आयुष को। आयुष 13 वर्ष का है। आयुष जब पानी लेकर ऊपर पहुंचता है, क्योंकि साजिद ने उनसे पानी ही मंगवाया था, और वो कांच के गिलास में पानी लेकर छत पर जाता है, यानी छत नहीं दूसरी मंजिल है। और जब पानी लेकर वो पहुंचता है तो साजिद उस पर पहला वार करता है चाकू से और चाकू का वार जो है छाती पर करता है। आयुष वहां धड़ाम से गिर पड़ता है
और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, शोर होता है, और इतने में आहान भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे भी उसने घायल कर दिया। घायल क्या, उसके ऊपर भी साजिद ने अटैक किया, वार कर दिया, और वो भी वहाँ गिर पड़ा। अब तीसरा बच्चा था, वो नीचे था। उसने जब आवाज़ सुनी तो वो भी ऊपर पेड़ियों से वो जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि वो अपने सब्जी काटने वाले बड़े चाकू से, उस चाकू से वो उनका गला रेत रहा था साजिद। तो ये देखकर तीसरा बच्चा जो वो जोर से चिल्ला उठा, उसे देखा नहीं गया, वो उस पर भी उसने हमला बोला, लेकिन जो है साजिद उसके पाँव में वो कांच का टूटा हुआ वहाँ टुकड़ा, यानी जब उसने हमला बोला तो पानी का गिलास जो उनके हाथ में था आयुष के, वो नीचे फर्श पर गिर गया और वो टूट गया। अब जब तीसरे बच्चे पर वो हमला करने दौड़ा तो उसके पाँव में जो कांच धंस गया, और इसलिए जो तीसरा बच्चा था वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा। वो नीचे आ गया और उसने अपनी मम्मी से बताया, तो पूरा परिवार दौड़कर ऊपर गया। संगीता पर भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सी ऐसी दुश्मनी होगी जिसकी वजह रही उन्होंने इस प्रकार की निर्मम तरीके से, बेरहमी से उन्हें कत्ल किया, और वो भी बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे। और बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है उसकी, क्योंकि किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई बैर नहीं होता, कोई रंजिश नहीं होती। उन्हें तो केवल प्यार की भाषा ही समझ में आती है, और यही ये प्यार उन्हें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इतने उनके घनिष्ठ संबंध थे विनोद के परिवार से। क्योंकि विनोद अक्सर ठेकेदारी के काम में बाहर रहता था, और उसे इतना नहीं मालूम था कि साजिद और जावेद का किस प्रकार का व्यवहार है, क्योंकि उनकी नज़रों में तो अच्छा ही होगा जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती, तो क्योंकि सामने दुकान थी और उनका घर पे आना जाना था, और क्योंकि उनकी सैलून की दुकान थी तो संगीता की ब्यूटी पार्लर की दुकान थी, तो एक दूसरे से कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेते देते होंगे। इस प्रकार उनका काफ़ी सालों से, बीते 7 वर्षों से इस प्रकार का संबंध था, प्रेम था, और होना भी चाहिए पड़ोसी के साथ। लेकिन ऐसे पड़ोसी का क्या करें जो जान ही ले ले, और वो भी बच्चों की, ऐसे मासूम बच्चे फूल के जैसे, जो जिन्हें केवल प्यार की भाषा ही मालूम होती है। उनके लिए तो वो साजिद और जावेद दोनों चाचा ही थे। उन्हें कोई जाति धर्म के बंधनों का कोई खबर नहीं थी, कोई पता तक नहीं था। ऐसे मासूमों की जान लेने के पीछे क्या किसी की कोई साजिश थी? अब साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, खबरों में पता चल रहा है कि साजिद और जावेद वहाँ से भागने की कोशिश की, और जावेद तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद जिसने इन बेचारों की, इन मासूमों की हत्या की, बेरहमी से हत्या की, गला रेत कर हत्या की, जैसे किसी जानवर की हत्या की जाती है, हलाल किया जाता है, इस प्रकार उन्होंने इनकी उसकी हत्या की। और जब वो हत्या कर रहा था तो जावेद है वो दरवाजे पर खड़ा अन्य लोगों को धमका रहा था कि अब खबरदार कोई नज़दीक आएगा तो। लेकिन जब वो साजिद अपनी करतूत करने के बाद बाहर निकला तो वहाँ से दोनों भाग गए, और पुलिस चौकी वहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। इसी हो हल्ला के बीच में वहाँ पुलिस भी पहुँची, और लोगों ने भी उस साजिद को पकड़ लिया। अब बताया जा रहा है कि उसके एक हाथ में तमंचा था और एक हाथ में चाकू था। अगर इतने लोग थे तो फिर कैसे बच गया? उन्होंने पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस ने कहा कि वो वहाँ से फरार हो गया, और भागने के बाद उसका एनकाउंटर हो गया और वो मारा गया साजिद। अब इसके पीछे कई तरह की जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि उसे मारा गया। अगर वो जीवित होता तो उससे हो सकता है कोई राज खुलने की संभावना थी, लेकिन पुलिस ने इतने संख्या में पुलिस बल था और वो एक अकेला, उसे जीवित क्यों नहीं पकड़ा गया?
अगर वो पकड़ा जाता तो उससे कई राज खुल सकते थे। हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल, कोई उनके साथ किस प्रकार की कौन सी दुश्मनी ऐसी हो सकती है कि वो जान लेने के लिए उसने इस प्रकार की ये हत्या को वार अंजाम दिया। तो ये सवाल बहुत से हैं, लेकिन अब पुलिस ने उनको एनकाउंटर के अंदर मार दिया साजिद को। अगर जीवित होता तो हो सकता है इस घटना के पीछे कोई और बात निकलकर सामने आती, लेकिन भाजपा के लोग इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि अभी चुनाव हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की 2-3 खबरें पहले निकलकर सामने आ चुकी हैं, और ये किस तरह से इस प्रकार की वारदातें कराई जाती हैं, होती नहीं कराई जाती हैं। तो साथियों, हमें बहुत दुख होता है इस प्रकार की जो खबरें निकल कर आती हैं, दिल को झकझोर देने वाली, क्योंकि वो मासूम बच्चे थे, अभी बचपना था उनका, जिंदगी में उन्होंने आगे चलकर पता नहीं क्या करना था, लेकिन इन दियों को बचपन में ही बुझा दिया गया। ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उनके परिवार का, माँ संगीता का, पिता विनोद सिंह का, दादी मुन्नी बाई का रो रो कर बुरा हाल है। साथियों, अगर ये एक हम पिक्चर बनाकर खुद पर लगाकर देखें कि अगर उनकी जगह हम होते तो हमें कैसा महसूस होता। तो ये दर्द भरी ये वारदात जो वहां से सामने आई है, तो साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके मन में इस घटना को लेकर क्या सवाल पैदा हो रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।